लाइव वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत सरोज स्वागत करता हूं आप सबका पिक्सल टीवी के इस प्राइम टाइम शो घर की कहानी और घर की खबर में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डीएम सरोज जी, जो कि पिक्सल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे मुखातिब होंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि कोविड-19 पैंडेमिक का आज 41वां दिन है, या यूं कह लीजिए कि लॉकडाउन 3 का पहला ही दिन है। तो इसको आप जिस नजरिए से लें, कहीं ना कहीं आपको इस नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मकता ढूंढनी ही पड़ेगी। इसी विषय पर आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि इस विषम परिस्थिति में कहीं ना कहीं व्यापार के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक प्रभाव पड़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखकर व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में आप हमें और दर्शकों को बताएं। दोस्तों नमस्कार। अभिजीत जी ने बहुत ही सॉलिड प्रश्न किया है। जैसा कि सभी को पता है कि संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। ये एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में किसी को किसी भी तरह से कोई अंदेशा नहीं था। जब हमें किसी चीज का कोई अंदेशा नहीं होता है तो जायज सी बात है कि उसके लिए हम कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं। हम कोविड-19 वैश्विक महामारी से व्यापार पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर अगर प्रकाश डालना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त में यही बोलेंगे कि हमारा देश, उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से इस पैंडेमिक से प्रतिकूल प्रभाव में प्रभावित हो रही है। संपूर्ण देश लॉकडाउन है। हर तरह के व्यवसाय, काम धंधे, व्यापार, नौकरियां सभी प्रभावित हैं। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था जहां की तहां थम सी गई है। परंतु जान है तो जहान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नकारात्मक समय में भी सकारात्मकता तो ढूंढनी ही पड़ेगी। जी धन्यवाद। मैं बहुत ही उत्सुक हूं ये जानने के लिए, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक भी होंगे। क्या आप कुछ ऐसी चीजें हमें बता सकते हैं कि इस परिस्थिति में भी हम सकारात्मक किस तरह से रह सकें? बहुत ही उम्दा प्रश्न आपका। लॉकडाउन का प्रथम चरण 21 दिन का जब हमारे देश के कुशल नेतृत्व वाले भावी के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब घोषणा किया तो देश की पूरी जनता में एक बार कहीं ना कहीं से नकारात्मकता अवश्य झलकी होगी। लोगों के मन में तरह तरह की चिंताएं अवश्य पनपी होंगी। व्यवसायी होने के नाते मेरे भी दिमाग में ये बात आई कि 21 दिन का ये लॉकडाउन हमारे माध्यम से हमारे तमाम और भी साथियों का, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन पर भी बड़ा प्रतिकूल प्रभाव आने वाला है। हम उनके कनेक्शन से दूर हट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ भाड़ में हम पूरे व्यवसाय को ही विलुप्त कर जाए। तो दोस्तों, ये तो था वो शुरुआती दौर। लेकिन 1-2 दिन के मंथन के बाद, जैसा कि कुछ हमारे आपके सभी में एक
गुण होता है, एटीट्यूड्स होते हैं, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करना शुरू किया कि अब 21 दिन की जो घोषणा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश का आदेश दिशा निर्देश है, पालन तो करना ही है, तो इसको हम सकारात्मक पहलू में कैसे कन्वर्ट करें। अगले ही कुछ समय से अपनी दिनचर्या को, अपने चीजों को, पॉजिटिव पहलुओं को नोट डाउन करना शुरू किया और व्यापार में वो तमाम चीजें जिसको हम पहले, फिर उसमें हमारे कार्यों की प्रायोरिटी के पन्नों को पलटना शुरू किया, अपने काम की प्रायोरिटीज को देखना शुरू किया, तो देखा तमाम ऐसे काम है जो उन उलझनों में रुके से रह गए थे, जो अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम मैंने उनको लाइंड अप करके एक एक करके प्रारंभ किया और आज व्यवसाय के उन तमाम पहलुओं को यहाँ पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और डिजिटल इंडिया को, जिन्होंने आज देश को डिजिटलाइज भी बना दिया है। तो व्यापार पर अगर देखा जाए तो बुरा असर पड़ने के साथ साथ लॉकडाउन में हमको इतना उचित समय भी मिला है कि हम इन चीजों को लाइंड अप कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने व्यापार को व्यवस्थित कर सकते हैं, उन क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को चिट्ठी, पत्री, मेलर्स भेज सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में हमको क्या क्या डेवलपमेंट करना है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19 हम जिस क्षेत्र में जुड़े हैं क्या क्या चीजें ला सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने डिजिटल इंडिया की बात की और अनेकों माध्यम से आज हम बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब हो गए, इस माध्यम से तो हम हमेशा से जुड़े ही हुए थे, किंतु हमारे काम और दिनचर्या की वजह से जैसे हम समय नहीं निकाल पाते थे। दोस्त अक्सर ये कहा करते थे कि हम अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं और हम अपने रिश्तों को कहीं, मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसा वक्त है जब देश के प्रत्येक व्यक्ति को इन सब चीजों पर विचार करने का बहुत ही उम्दा वक्त मिला हुआ है। और मैं इस मामले में मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि इस बदले हुए परिवेश में आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है। बहुत ही सराहनीय और सटीक प्रश्न किया है अभिजीत जी आपने। अपने प्रश्न के माध्यम से आपने व्यक्तिगत जीवन, व्यापारिक एवं व्यवहारिक जीवन तथा जो एक देश और देशवासियों के प्रति कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा सामंजस्य होता है, उस कड़ी को जोड़ दिया है। आपने अपने प्रश्न के माध्यम से ये भी दर्शाने की कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय संस्कृति की उस दिशा में वापस लौट आए हैं जहां हम सदैव प्रफुल्लित रहा करते थे, जिसको हमने अपने भाग दौड़ के माध्यम से कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रखा था। तो मैं उत्तर के रूप में यह प्रकाश डालना चाहूंगा, मेरी व्यक्तिगत दिनचर्या में सुबह उठने के बाद, नित्य क्रिया समाप्त करने के बाद सबसे पहला काम तो मैंने योगा और व्यायाम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। परंतु काल्पनिक अति व्यस्तता दिखा करके भूतकाल में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हमारा शरीर, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा व्यापार कहीं ना कहीं से सब कुछ प्रभावित होता रहा। तो प्रथम चरण में व्यायाम
के पश्चात घर के उन तमाम कार्यों में जो हमारी रुचि हुआ करती थी और किसी न किसी कारणवश हम उसको नहीं कर पाते थे, आज उसमें भी ध्यान बटाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पारिवारिक सदस्यों के मन में भी एक प्रफुल्लित भावना उत्पन्न हो रही है। कहीं नाश्ता बना दिया, खाना बना दिया, सब्जी काट दिया, वगैरह वगैरह। जो समय हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम मीडिया में गल्प करने में या गप्पे मारने में चला जाता था, ये सकारात्मक पहलू को करने के बाद फिर मैं बैठता हूं अपने व्यवसाय पर। व्यवसाय के तौर पर तमाम उन चीजों को एकत्रित करता हूं। आज हमारी स्थिति सरकार के साथ मिलकर के काम करने की है या नहीं है, हम इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं कि नहीं आते हैं, यदि कर पाते हैं तो उसका प्रयास करते हैं। अन्यथा जैसे ही ये लॉकडाउन लिफ्ट आउट होगा, अवश्य ही हमारी एक अहम भूमिका समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने व्यापार के प्रति आएगी। उसकी हम तैयारियों में निरंतर लगे हुए हैं। जी धन्यवाद। व्यवसाय से जुड़ी हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, यदि अगर आप उत्तर देना चाहें। हमें जानकारी हासिल हुई है कि आप डिक्की से भी जुड़े हुए हैं, एक संस्था है डिक्की, उससे आप जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि यदि अगर इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें कि किस प्रकार से आप इससे जुड़े हुए हैं और क्या आपके प्रयास हैं कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। अभिजीत जी, सही प्रश्न है। मेरा बेबाक उत्तर इस प्रश्न के प्रति ये है कि मैं दलित समाज से जुड़ा हुआ एक उद्यमी हूँ और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की का मेंबर हूँ। हमारी संस्था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमारे माननीय फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कांबले साहब स्वयं पुणे में रहकर सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके कोविड-19 से पीड़ित तमाम शेल्टर्स में, तमाम उन जगहों पर जहां आज लोगों को भोजन सामग्री की आवश्यकता है, उनको सुविधाओं की सहायता की आवश्यकता है, डिक्की के माध्यम से वो पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हम समस्त साथियों को जो पूरे देश में, हमारे देश में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, अपितु अब्रॉड में भी डिक्की की ब्रांचेज हैं, तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं उस जुगाड़ में, उस स्थिति में, उस परिकल्पना में जुटे हुए हैं कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड डिक्की की व्यापार और उसके मेंबर के प्रति क्या भूमिका होगी, एक सॉलिड योजना बनाई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हासिल कराने के लिए। अब इस व्यावसायिक इंटरव्यू से हम बाहर निकलकर कुछ देश के प्रति हम आपके किसी संदेश को यदि अगर आप पहुंचाना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, देशवासी या तमाम लोग इस समय आपको देख रहे हैं, तो यदि अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो कृपया। सम्मानित देशवासियों, हम इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विशेष संदेश न देकर के सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी निर्देश को दोहराना चाहेंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और किसी कारणवश जो मजलूम, मजबूर, हमारे मजदूर, छात्र छात्राएं, डॉक्टर, पुलिसकर्मी कहीं भी अगर अपने घरों से रह करके बाहर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम विशेष ख्याल रखें। कोविड-19
वॉरियर्स के प्रति सम्मान जताएं और भूखे मजलूमों को भूखा न रहने दें, इस बात का संकल्प रखें। धन्यवाद। बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आपने विचार करके इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया है और हमें उम्मीद ये है कि लोग भी इस चीज को फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में इस समय तक जरूरत नहीं पहुंच पा रही है, अत्यंत प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं इस मैसेज के थ्रू लोग जागरूक होंगे और उन लोगों तक मदद पहुंचाने में अपना भी सहयोग प्रदान करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक निजी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि पहले से डिसाइडेड था। बचपन के आपके बहुत से किस्से हमने सुने हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नहीं, हम बस ये जानना चाहते हैं कि दहला पकड़ने आपने पहले दहला फेंकना कहाँ से सीखा है? ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसको बहुत दिनों से हम लोग कर नहीं पा रहे थे, परंतु लॉकडाउन ने ऐसा उचित अवसर दे दिया है कि जिंदगी की उन चीज़ों को, उन खुशियों को भी याद कर रहे हैं, इसी में समय बिता रहे हैं, सकारात्मक पहलू से जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या कम है कि इतने दिनों लगातार घर में रह करके भी सबके चेहरे पर खुशियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय देशवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बहुत ही अच्छे इंटरव्यू के लिए और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आपसे भी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलो, धन्यवाद। पापा की पीस है।